हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश अकेडमी। आई एम रुचिका। आज की वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश की चैप्टर 9 मैडम राइट्स द बस की ब्रीफ समरी देखेंगे और चैप्टर को समझेंगे। द लेसन इज अबाउट एन 8-year-old गर्ल नेम्ड वल्ली हु डिड नॉट हैव फ्रेंड्स टू प्ले विद एंड सो शी वुड स्पेंड हर टाइम बाय लुकिंग एट द आउटसाइड अफेयर्स गोइंग ऑन इन द स्ट्रीट। Her favorite part was to look at the bus that passed by her village every hour. कहानी एक छोटी सी लड़की के बारे में है जो 8 साल की उम्र की है और उसका नाम है वल्ली। उसके कोई दोस्त नहीं होते, इसलिए वो टाइम स्पेंड करने के लिए क्या करती है, घर के बाहर खड़ी हो जाती है और स्ट्रीट में क्या हो रहा है उसे देखती रहती है। वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है उस बस की तरफ जो हर एक घंटे के बाद उस सड़क से गुजरती है। It gave her endless joy to look at the new set of passengers each time the bus crossed by. Gradually, even she wished to travel by bus. Soon the wish turned into a desire and therefore she made it her mission to fulfill it. अब उसे बहुत अच्छा लगता था कि जब भी बस वहाँ से गुजरती थी उसमें नए पैसेंजर्स होते थे। ये जो विश थी धीरे धीरे उसके अंदर एक चाहत बन गई और फिर उसका मिशन बन गया कि वो तो इस बस से ट्रैवल करेगी। She started listening to the conversations between her neighbors who frequently traveled by the bus and in the process would ask a few careful questions here and there to collect more information. अब ये छोटी सी बच्ची काफ़ी प्लान कर रही थी कि वो इस बस में ट्रैवल करेगी, तो उसने क्या किया, जितने भी गांव के लोग थे जो इस बस में ट्रैवल करते थे, जब वो बस के बारे में बात कर रहे होते थे तो वो उनकी बातें सुनती थी और बड़ी ही चालाकी से, बड़ी ही प्लानिंग से उनसे कुछ सवाल पूछती थी जिससे कि उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी बस के बारे में कि बस कब कहाँ से चलती है, कब वापस आती है, क्या फेयर है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। Just like this, she knew that the town is 6 miles away from her village and it took the bus 45 minutes to travel one side. One-sided fare was 30 paise, making it 60 for a back and forth ride. तो इसी तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वल्ली को ये पता लग गया था कि वो जो बस है वो शहर तक जाती है जो कि उसके गांव से 6 मील दूर है और बस को वन वे के जर्नी पर 45 मिनट्स लगते हैं और वन वे का फेयर है 30 पैसे और अगर वो जाएगी और वापस आएगी तो उसे 60 पैसे पे करने पड़ेंगे। Therefore, she started planning and replanning so that she could sneak out during her mother's afternoon nap and come back without her knowing anything. तो वल्ली ने प्लानिंग करनी शुरू कर दी ताकि जब उसकी मदर दोपहर को सोया करती हैं तो वो बस राइड पर चली जाएगी और उनके उठने से पहले वापस भी आ जाएगी। She needed to save the money, which was not easy as she had to resist the temptation of candy, peppermint and merry-go-round. Finally, she saved enough money and one fine day, the brave 8-year-old took the bus during its not very busy hours. अब बस राइड का फेयर पे करने के लिए वल्ली को पैसे बचाने थे और वो बहुत मुश्किल था क्योंकि उसकी ये डिज़ायर हुआ करती थी कभी कैंडी खाने की, कभी झूला लेने की, लेकिन उसने ये सभी चीज़ों को बंद किया ताकि वो पैसे जोड़ सके। और फाइनली जब उसके पास उतने पैसे जुड़ गए तो जब बस का बिजी टाइम नहीं था उस टाइम ड्यूरेशन पर वल्ली ने बस राइड ली। She refused to take any help from the conductor or fellow passengers. It was an amusing sight for everyone to see such a small girl all alone acting like an adult. The conductor was of the joking sort and thus referred to Valli as a grown-up madam. अब वल्ली बहुत ही मेच्योर थी और उसने किसी से भी मदद नहीं ली, चाहे वो कंडक्टर है या कोई और पैसेंजर है। सबको बहुत ही फनी लग रहा था कि इतनी छोटी सी बच्ची अकेली बस में ट्रैवल कर रही है और बड़ों की तरह बिहेव कर रही है। इसी वजह से जो कंडक्टर था वो थोड़ा मजाकिया था और वो वल्ली को मैडम कह के बुलाता है। Short-heighted Valli would stand on her seat to be able to see clearly from the window, while everyone advised her to sit for her own safety. Each time someone would poke their nose in her business, Valli would get annoyed as she did not consider herself a child. अब वल्ली की हाइट इतनी छोटी थी कि खिड़की से बाहर देखने के लिए उसे सीट पर खड़े होना पड़ता था, लेकिन जो और पैसेंजर्स थे वो उसे ऐसा करने से मना करते थे क्योंकि अगर ब्रेक लगेगी तो वो गिर सकती है। वल्ली को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, उसे गुस्सा आ जाता था कि सब लोग उसे डिस्टर्ब करते हैं क्योंकि वो एक बच्चे की तरह ट्रीट नहीं होना चाहती थी। She did not want to be friends with an elderly lady who was worried about her because she thought she was not socially capable enough. She enjoyed seeing what was going on outside and the sight of a running cow in the middle of the road was abruptly a funny scenario for her.
अब एक बुजुर्ग औरत थी जो कि बस में ट्रैवल कर रही थी और जो वल्ली के बारे में काफी कंसर्न थी, लेकिन वल्ली उसकी दोस्त नहीं बनना चाहती थी क्योंकि वल्ली को वो अच्छी नहीं लग रही थी। और जब वल्ली ने देखा कि बस के साथ साथ एक गाय दौड़ती जा रही है तो उसे देखकर उसे बहुत फनी लगा और वो काफी हंसी। Upon reaching the town, she refused to get down the bus because she was too afraid to go alone. While returning, she carried extreme enthusiasm until she saw a cow lying lifeless on the road. जब वह शहर पहुंच गई तो थोड़ी देर के लिए वहां पर रुकी, लेकिन वल्ली बस से नहीं उतरी क्योंकि वो अकेली उस नए शहर में नहीं जाना चाहती थी। जब बस वापस आ रही थी तब भी वल्ली काफी खुश थी, लेकिन जब उसने देखा कि सड़क के किनारे एक गाय मरी पड़ी है तो वो काफी दुखी हो गई। इट वॉज द सेम काउ दैट वॉज सो जॉयस प्रीवियसली. Wally got terrified at the fact that how a creature so full of life can instantly turn into something horrible. She sat down silently for the rest of the journey. अब सड़क के किनारे पड़ी हुई गाय वही गाय थी जिसे वल्ली ने कुछ देर पहले दौड़ते हुए देखा था, और वो बेचारी शॉक्ड हो गई थी ये देखकर कि वो गाय जो कि अभी इतना दौड़ रही थी, इतनी खुश थी, अब वो वहां पर मरी पड़ी है। उसे देखकर वल्ली बहुत दुखी हो गई और बाकी के रास्ते वो चुपचाप बैठी रही। Upon reaching home, she found her mother and aunt talking about the endless possibilities in the world outside. Wally affirmed to what her mother was saying, leaving both of them astonished. जब वल्ली घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी माँ और उसकी आंट ये बातें कर रही हैं कि दुनिया में हमारे लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। वल्ली ने भी अपनी माँ को कहा कि हाँ तुम ठीक बोल रही हो, और जब उसने ऐसा कहा तो उसकी माँ और उसकी आंट दोनों हैरान रह गई कि इतनी छोटी सी बच्ची भी उन बड़ों की बातों में इन्वॉल्व हो रही है। She then justified her reaction by mentioning that she was casually agreeing to what her mother was saying. वल्ली ने अपने रिएक्शन को जस्टिफाई किया और उसने कहा कि मैं तो सिर्फ अपनी माँ की बात को एग्री कर रही हूँ। Her aunt then referred to Valli as a no-spoken child who acts like a grown-up lady, but only Valli knew what she was referring to because after all, no one knew about her bus journey. वल्ली की आंट कहती है कि वल्ली छोटी सी बच्ची है लेकिन वो बड़ों की बातों में इन्वॉल्व हो रही है, जो कि अच्छा नहीं है। लेकिन वल्ली कहती है कि सिर्फ उसे ही पता है कि वो क्या कहना चाह रही है, क्योंकि उसने एक सीक्रेट बस जर्नी की थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। तो इसके साथ ही हमने मैडम राइट्स द बस की समरी देखी। अगर आप इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं वो एक सेपरेट वीडियो में है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ लेसन के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स और MCQs के भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।